नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हंसवाहिनी एजुकेशन फाउंडेशन में स्वागत है। मैं आपके गणित का अध्यापक पवन मिश्रा। मुझे बहुत गर्व है कि आप सभी ने गणित के इस रोमांचक सफर में हिस्सा लिया है। गणित एक ऐसी विधा है जो न केवल हमारे तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमता को बढ़ाती है, बल्कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमें सफलता दिलाने में मदद करती है। क्योंकि कहा भी गया है कि बड़ी से बड़ी मुश्किल का हल निकलेगा, बड़ी से बड़ी मुश्किल का हल निकलेगा, हवा के साथ चिराग का भी जल निकलेगा। हिम्मत रख, हौसला रख और अपने इच्छा शक्ति को बरकरार रख। अंधेरे के बाद फिर एक नया सवेरा निकलेगा। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आज के एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय, जो कि हमारा ये 8वां भाग होगा, इसके सफर को शुरू करते हैं। और याद रखिए कि हर समस्या का समाधान होता है, हर कठिनाई एक नए अवसर की तरह होती है। बस अपने सपनों पर विश्वास रखें, मेहनत करें और कभी हार न माने। आप सभी बहुत ही अच्छे हैं, अद्भुत हैं और मैं जानता हूं कि आप सभी अपनी इच्छा अनुरूप उस महानतम ऊंचाइयों को छू सकते हैं। चलिए आज के इस सफर को एक नए उत्साह के साथ और एक नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला सवाल और एक चर राशि में रैखिक समीकरण का कुल 22वां प्रश्न है। मैं आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं कम से कम 100 प्रश्नों का एक श्रृंखला बनाया हुआ हूं और हम 100 प्रश्नों को यहां समझेंगे, उनका अभ्यास करेंगे और इन 100 प्रश्नों में एक चर राशि के रैखिक समीकरण से संबंधित जितने भी प्रश्न रहेंगे लगभग आपके क्लियर हो जाएंगे। नियम जैसे अब ये देखिए, एक नया प्रश्न हमारे पास आया कि 2m प्लस 5/3 इज इक्वल 3m-10। तो इसको हल करने का तरीका है कि इसका अपान कितना कर दें, 1, और दोनों का हम करा दें क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर ये गुणा करा दें, या इस यम को यहां से उठा करके इस तरफ लेकर के हल कर सकते हैं। तो आइए हम दोनों मेथड से आपको सवाल बताते हैं। तो पहला काम हम क्या करेंगे, ये जो 3m है इसको यहां से उठा करके इधर ले आएंगे। तो इसके पहले कोई चिन्ह नहीं दिया है, मतलब इस 3m का कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका चिन्ह क्या माना जाएगा, प्लस। एक मिनट, मुझे इंक चेंज करना पड़ेगा। हाँ, ओके, चलिए आइए। हाँ भैया, अब वहां देख ले था। हाँ, जहाँ हम पढ़ाई ले पहले। हाँ, चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ 2m प्लस 5/3 इज इक्वल 3m-10 है। तो इस m को उठा करके इस तरफ लाएंगे तो यहाँ हमारे पास होगा 2m प्लस 5/3, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, -3m बराबर -10। अब ये 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 त्रिक 9, यहां पर हो जाएगा 2m प्लस 5 माइनस 3 त्रिक 9m बटे कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना, -10। अब ये 3 इस तरफ किसमें है, डिवाइड में है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और -9m में से +2m घट जाएगा तो यहाँ बचेगा -7m प्लस 5 बराबर
-10 गुणे कितना 3, क्योंकि 3 यहाँ डिवाइड के रूप में था, इस तरफ आया तो मल्टीप्लाई, तो 10 तिहाई 30, ये हो जाएगा से -7m इज इक्वल, अभी देखिए ये +5 है, उस तरफ जाएगा -5 हो जाएगा, और 10 का मल्टीप्लाई 3 होगा तो 10 तिहाई 30, यहाँ हो जाएगा -30 माइनस कितना 5। अब -30 -5 दोनों के चिन्ह समान है, इसलिए इनके गुणांक क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो 30 5 कितना हो जाएगा 35, यहाँ आ जाएगा -7m बराबर -35। अब माइनस से माइनस कटा देंगे और 7 एकम 7, 7 पचे 35, मतलब m बराबर आपके पास आ गया कितना 5। ये तो पहला मेथड। अगर इसी को मुझे दूसरे मेथड से करना हो तो वो भी आप समझ लीजिए, वो कैसे होगा। जैसे सवाल को वैसे ही उतार लाओ, यहाँ हो जाएगा 2m + 5 अपान 3 इज इक्वल 3m - 10, और इसका अपान कितना कर लो 1। अब दोनों का तिर्यक गुणा कर दो, तो 2 और 3m का मल्टीप्लाई किसके साथ 3 के साथ, तो यहाँ 3m - 10 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो यहाँ होगा 3 ब्रैकेट में 3m - 10 बराबर 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये तो वही आएगा 2m + 5। अब 3 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के दोनों पदों में होगा, तो 3 3 जा 9, m माइनस 3 10 जा 30 इज इक्वल 2m प्लस कितना हो गया 5। अब 9m और इधर का चर संख्या क्या है 2m, तो ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो -2m बराबर 5 पहले से है +30 था, बराबर की इस तरफ बाएं से दाएं में आएगा तो +30। अब 9 में से 2 घट जाएगा तो आ जाएगा आपके पास 7m इज इक्वल 35। अब m बराबर 35/7, तो 7 एकम 7, 7 पचे 35, m बराबर आ गया कितना 5। तो आपकी इच्छा, जो आपको मेथड बेहतर लगे उस मेथड से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये उत्तर सही है कि गलत, तो इसके लिए हम पहले से ही बताते आए हैं कि हमारी प्रक्रिया क्या रहती है, उत्तर की जांच। यहाँ हो जाएगा उत्तर की जांच। उत्तर की जांच में प्रश्न वैसे ही लिख लेंगे 2m + 5 अपान 3 इज इक्वल 3m + 10। अब ध्यान दीजिए, जहां m है वहां कितना रखेंगे 5, क्योंकि m की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया है 5। यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 5 + 5 बटे कितना 3 बराबर 3 गुणे 5 + 10। अब 5 दूनी 10, सॉरी यहाँ माइनस है, 1 मिनट की गलती हो जाता, अभी तो ये होता प्रश्न गलत हो गया, यहाँ हमने प्रश्न को गलत लिख लिया था, यहाँ क्या है माइनस, प्रश्न में ही गलती, कोई बात नहीं है, होता है। ठीक, अब 5 दूनी 10 प्लस कितना हो जाएगा 5 बटे कितना 3 बराबर 5 तिहाई 15 माइनस कितना 10। अब 10 5 15 बटे 3 बराबर 15 में से 10 घट जाएगा, आ जाएगा 5। तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, मतलब 5 बराबर कितना आ गया 5, दोनों पक्ष बराबर आ गए। इसका मतलब हमारा ये जो उत्तर आया है ये क्या है, सही है। ठीक है, चलिए आइए अब हम अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, ब्रैकेट वाला। इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता भी चुका हूं, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार इसको और अच्छे से समझिए। प्रश्न हमारे पास है 6
ब्रैकेट में 3x प्लस 2 माइनस 5 ब्रैकेट में 6x माइनस 1 इज इक्वल 3 ब्रैकेट में x माइनस 8 माइनस 5 ब्रैकेट में 7x माइनस 6 प्लस 9x। तो ऐसे प्रश्नों का एक ही रास्ता है कि सबसे पहले हम क्या करें, ब्रैकेट को तोड़ें। और जब हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ब्रैकेट के बाहर जो पद होंगे उनका गुणा ब्रैकेट के अंदर के सभी पदों के साथ होगा। तो आइए देखिए, यहां हम गुणा करते हुए चलते हैं। 6 का गुणा 3x प्लस 2 में होगा तो 6 त्रिक 18 x प्लस 6 दूनी 12। फिर माइनस 5 का गुणा इन दोनों में होगा तो माइनस का गुणा प्लस में हुआ तो हो जाएगा माइनस, और 5 छक 30 x, और माइनस का गुणा माइनस में होगा तो हो जाएगा प्लस, 5 एकम 5 बराबर 3 का गुणा x में होगा तो ये हो जाएगा 3x, प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस, और 3 अठे 24, माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस, और 5 सते 35 x, माइनस का गुणा माइनस में होगा प्लस, और 5 छक 30 प्लस 9x पहले से था। ठीक है, अब ये होने के बाद चर वाले पद को एक तरफ कर लेते हैं, अचर वाले पद को एक तरफ करेंगे। थोड़ा ये लंबा रहेगा, लंबा मतलब इसमें x चर संख्याएं ज्यादा है तो उनको एक साथ व्यवस्थित करके हम करेंगे, आराम से आता जाएगा। हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस केवल ध्यान इतना देना है कि हमें चिन्ह में गलतियां न हो। हर एक पद का चिन्ह देख करके अगर उसका पक्षांतर हो रहा है तो उसके चिन्ह पर हमें थोड़ा सावधानी रखनी है, बस। बाकी एकदम देखिए आपके सामने व्यवस्थित ढंग से आता जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 18x, अब x वाला यहाँ ढूंढो, और कहाँ है माइनस, कितना है 30x। फिर अब ये इस तरफ का x है, बाएं दाएं पक्ष में इधर आएगा तो ये हो जाएगा -3x। फिर क्या है -35x है तो यहाँ हो जाएगा +35x। फिर कौन सा x वाला रहा, ये रहा, तो ये +9 है, इस तरफ आएगा, सॉरी यहाँ 35x। अब वो +9x है तो ये हो जाएगा -9x बराबर, अब यहाँ बचा क्या, पहले से अंक में -24 है, फिर कितना है +30 है। अब यहाँ अचर में कोई नहीं बचा तो इधर से अचर को लेकर आओ तो ये +12 है, इस तरफ आएगा, कितना हो जाएगा -12। अब ये +5 है, इस तरफ आएगा तो -5। ठीक, अब इसमें देखिए समान चिन्हों को एक साथ ले लीजिए और असमान चिन्हों को एक साथ। कहने का मतलब प्लस वाले जो चिन्ह है उनको एक साथ, और जो माइनस वाले हैं उनको एक साथ। तो 18x के बाद क्या है 35x, यही दो समान चिन्ह है, धनात्मक है, तो यहाँ हो जाएगा कितना 18x प्लस 35x। फिर क्या बचा आपके पास -30x -3x -9x बराबर। अब यही कहानी यहाँ पर भी, प्लस वाला एक तरफ माइनस वाला एक तरफ। तो यहाँ प्लस में कौन सा है चर, अचर 30 है तो हम 30 को पहले लिख लेते हैं, -24 -12 -5। ठीक है, अब प्लस वाला प्लस के साथ जुटेगा तो 5 8 13 का 3 हासिल लगा 1, 3 1 4 1 5 53x माइनस 30 3 33, 33 और 9 42, तो यहाँ हो जाएगा 42x बराबर 30 पहले से रहेगा, 24 12 हो गया 36, और 36 में और 5 कितना हो गया 41, तो माइनस कितना आ गया 41। 12 5 17 7 4 11 2 1 3 1 4 41। गुड। अब 53 में से 42 घटेगा तो 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1, और यहाँ बचा कितना 5, 5 में से 4 जाएगा 1, प्लस का चिन्ह बड़ा है तो 11x बराबर। अब -41 में से +30 घट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा -11।
अब x बराबर आपके पास आ जाएगा कितना, -11/11। 11 एक कम 11, 11 एक कम 11 बटे 1 का कोई मतलब नहीं, मतलब x बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस। अब हमें x की वैल्यू मालूम हो गई, तो ये हमारा उत्तर सही है या गलत, इसके लिए हमें क्या करना होगा, उत्तर की जांच। क्या करना होगा, उत्तर की जांच। तो यहां हम करेंगे उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच में आप लोगों को पता ही है कि हमें जो प्रश्न दिया गया होता है उस प्रश्न को हूबहू उतार लेना है, और जहां x की वैल्यू, और जहां जहां x रहेगा तो उसमें जो x की वैल्यू आई रहेगी उसी को हमें क्या करना है, लिख देना है। लिख करके हम इस समीकरण को सरल कर लेना है। तो सवाल को एक बार फिर से यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 6 ब्रैकेट में 3x+2 -5 ब्रैकेट में 6x-1 इज इक्वल 3 ब्रैकेट में x-8 -5 ब्रैकेट में 7x-6 प्लस कितना 9। अब यहां हो जाएगा 6 ब्रैकेट में 3 इंटू -1 प्लस कितना 2, ओके, -5 6 इंटू -1 इज इक्वल 3 ब्रैकेट में -1 -8 -5 ब्रैकेट में 7 इंटू -1 -6 प्लस 9x है भाई, तो 9 गुणे कितना हो जाएगा -8। अब 6 ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट में -3+2 -5 ऐसे ही रहने दो, -1 का मल्टीप्लाई +6 होगा तो -6 -1 इज इक्वल 3 ब्रैकेट में -9 हो जाएगा, क्योंकि ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, -5 कोष्टक में -7 -6 प्लस का गुणा माइनस होगा माइनस, और 9 एक कम 9 हो गया। ठीक, अब यहाँ बचेगा कितना, 6 गुणे -1, क्योंकि -3 में से +2 घट जाएगा तो कितना बचेगा -1। फिर -5 गुणे कितना होगा -7 बराबर 3 गुणे -9 -5 गुणे -7 और -6 कितना हो जाएगा -13 -9। अब -6 में 6 में -1 का मल्टीप्लाई होगा तो -6, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो प्लस, और 7 पचे हो जाएगा 35 बराबर, माइनस का गुणा प्लस में होगा माइनस, और 9 त्रिक हो जाएगा 27, और माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस, और 13 पचे हो जाएगा 65 माइनस कितना 9। अब 35 में से 6 घट जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना +29 बराबर, -27 और -9 हो जाएगा कितना -36 प्लस कितना 65। अब ये प्लस में है ये माइनस में है, इन दोनों में से घट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 29 बराबर, और 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, और 5 में से 3 जाएगा 2, मतलब एक प्लस में ये माइनस, मतलब कितना आ गया, दोनों पक्ष बराबर आ गए, तो 29 बराबर 29। इसका मतलब हमारा ये उत्तर क्या है, सही है ना। इंटरेस्टिंग सवाल। तो हमें क्या करना है, देखिए ऐसे प्रश्नों में लोग घबरा जाते हैं, लेकिन आपको घबराना ही नहीं है, केवल हमें नियम को पालन करते हुए हर एक स्टेप को आगे बढ़ाते चलना है। जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करोगे, में भी हो सकता है कि मैं आपको बताया आपको समझ में आया, लेकिन आप खुद से करने जाओगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उसका अभ्यास कर रहे हो तो अभ्यास करो, जहां गलती हो रही है पुनः वीडियो देख करके उसे सुधारो। और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि यदि आप सारे नियम को अक्षरशः लेकर के चलेंगे तो ये समस्या आपके पास आएगी ही नहीं। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न हमारे पास है सेम उसी तरीके का, बस केवल यहाँ पर चर बदल गया है, फॉर्मेट बदल गया, फॉर्मेट नहीं बदला है, फॉर्मेट वही है, बशर्ते सवाल का कुछ ट्रिक्स इसमें क्या हो गया है, बदल गया है। तो बस केवल आपको ब्रैकेट को तोड़ना है, ब्रैकेट तोड़ने के बाद चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, जो जुटने लायक होंगे उनको जोड़ेंगे, जो घटने लायक होंगे उनको घटा करके हम सरल करके एक स्वरूप में ले लेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। प्रश्न आपके पास है t माइनस ब्रेकेट में 2t-5 ब्रेकेट में 1 प्लस 2t इज इक्वल टू ब्रेकेट में 3 प्लस 4t माइनस t ब्रेकेट में t माइनस 4। तो हम सबसे पहला काम करेंगे, सारे ब्रेकेट को तोड़ेंगे। ब्रेकेट को तोड़ेंगे तो ब्रेकेट को तोड़ने के पहले नियम क्या है, यदि ब्रैकेट के पहले कोई चिन्ह है तो उसका भी मल्टीप्लाई होगा, कोई डिजिट्स है तो उसका भी क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर के सभी पदों में होगा। आइए उसी नियम से चलते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, t माइनस केवल है तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो अंदर के पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये प्लस 2t है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2t, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो प्लस 5, -5 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो -5 1 जा 5, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में होगा तो माइनस, और 5 2 जा 10t बराबर 2 तिहाई 6 प्लस 2 चौके 8t माइनस 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3t, और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो प्लस, और 3 4 जा 12, मतलब 3 चौक 12। अब हमने ब्रैकेट सरल कर लिया। अब अगला काम हमारा होगा कि जितने चर वाले हैं, चर को हम बाएं पक्ष में कर लेते हैं, अचर को कहां कर लेते हैं, दाएं पक्ष में। तो यहां क्या होगा, t माइनस 2t पहले से है, -2t, फिर इधर t क्या है, -10t, फिर प्लस 8t है। अब ये बराबर के बाएं पक्ष से, मतलब दाएं से बाएं पक्ष में आएगा तो प्लस की जगह -8t, अब ये माइनस में है इस तरफ आएगा तो +3t। अब टी वाले लगभग एक तरफ हो गए। अब आइए, यहाँ ऑलरेडी 6 दिया है, फिर क्या दिया है, +12, फिर अब यहां से हम उठाएंगे किसको, -5 को और +5 को। तो ये एक चीज देखिए, यहाँ प्लस में है, यहाँ क्या है, माइनस में, तो ऑलरेडी ये क्या हो जाएंगे, 0। किसी को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब यहाँ देखिए धनात्मक में कौन कौन से हैं, 3 है और कौन सा है, t है। तो 3t और 1t कितना हो जाएगा, 4t, -2t, -10t, -8t। तो 8 और 10 18, 2 20, चिन्ह कौन सा रहेगा, माइनस का। यहाँ हो जाएगा 20t बराबर 12 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। अब 20 में से 4 घट जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है। तो 20 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 16, मतलब यहाँ आ जाएगा -16t। अब माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा था। बराबर कितना हो गया, 18, या t बराबर होगा -18 बटे कितना, 16, क्योंकि 16 का इसके साथ मल्टीप्लाई है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड, और ये माइनस इस तरफ चला जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ सिर्फ t को रखना है। अब देखिए 6 त्रिक 18, नहीं गलत हो रहा है, 2 9 कितना हो गया, 18, एक मिनट, दो 9 18, 2 अठे 16, कट करके कितना हो गया, e इज इक्वल -9 बटे 8। ये आ गया आपका e का मान। अब ये हमारा मान सही है कि गलत है, इस बात का पता कैसे चलेगा, इस बात का पता हमें चलेगा उत्तर की जांच करने पर। अब यहाँ हम आ जाते हैं उत्तर
की जांच। उत्तर की जांच में आपको हमने बताया था या हमेशा से बताते आ रहा हूं कि जो प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न को वैसे ही लिखेंगे और जहां चर रहेगा उसकी वैल्यू रख करके सरल करते जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा कितना, थोड़ा मुझे यहाँ छोटा लिखना पड़ेगा, हो सकता है कि इसका थोड़ा सा बढ़ा जाए। यहाँ हो जाएगा t माइनस ब्रैकेट में 2t-5 माइनस 5 ब्रैकेट में 1 प्लस 2t इज इक्वल टू ब्रैकेट में 3 प्लस 4t माइनस 3 ब्रैकेट में t माइनस। ठीक है, अब t की जगह कितना हो जाएगा, -9/8 माइनस 2 गुणे -9/8 -5 ब्रैकेट में 1 प्लस 2 गुणे -9/8 ब्रैकेट बंद बराबर 2 ब्रैकेट में 3 प्लस 4 गुणे -9/8 पुस्तक बंद -3 ब्रैकेट में -9/8 माइनस कितना 4। अब देखिए तो ऐसे ही रखो, -9/8 माइनस ब्रैकेट में 2 एकम 2 और 2 चौके 8। तो -9 का गुणा 1 में होगा तो -9/4 माइनस कितना 5 कोष्टक बंद माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस 2 एकम 2 2 चौके 8 और इस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस प्लस में होगा तो क्या आ जाएगा माइनस, इसलिए यहां हमें क्या लिखना होगा माइनस। तो यहां हो जाएगा -9 एकम 9 बटे कितना 4 कोष्टक बंद बराबर 2 कोष्टक में 3 और ये प्लस का गुणा ये माइनस में होगा तो माइनस और 4 एकम 4 4 दूनी 8। यहाँ आ जाएगा कितना 9/2 कोष्टक बंद -3 ब्रैकेट में -9 तो रहेगा और 8 चौक कितना हो जाएगा 32 -32/8। अब -9/8 माइनस ब्रैकेट में -9 और 4 पंचे 20 -20 बटे कितना हो गया 4 कोष्टक बंद माइनस ब्रैकेट में 4 एकम 4। हाँ गलत हो रहा, हाँ यहाँ -5 है, हमने देखो लिखना छोड़ दिया, यहाँ हो जाएगा -5। अब यहाँ हो जाएगा 4 एकम 4 माइनस कितना 9 बटे कितना 4 कोष्टक बंद बराबर 2 कोष्टक में 3 दूनी 6 -9 बटे कितना 2 कोष्टक बंद -3 कोष्टक में, कोष्टक क्यों लगाए, इसको तो यही सरल कर सकते हैं क्योंकि ये तो लगभग कंप्लीट हो गया। तो यहाँ हो जाएगा कितना गुणे, यहाँ हो जाएगा गुणे। अब 32 और 9 कितना हो गया -41 बटे कितना 8। अब -9/8 -20 और -29 कितना हो गया -29 बटे कितना 4 -5 गुणे -5 क्योंकि +5 +4 में से -9 घटेगा तो -5 बटे कितना हो गया 4 बराबर 2 और -9 में से +6 घटेगा तो -3 गुणे -3 बटे कितना 2, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो ये हो जाएगा प्लस और 3 एकम 3 3 चौक 12 बटे कितना हो गया 8। अब -9/8 माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो यहाँ हो जाएगा कितना +29/4 माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में तो प्लस और 5 बचे 25 बटे कितना 4 बराबर
प्लस का गुणा, अच्छा ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कट गया। यहाँ बचा कितना, -3 प्लस 123 बटे कितना, 8। अब यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ये वाला मैं इधर कर देता हूँ, इधर इसको इधर कर देता हूँ क्योंकि जगह की थोड़ी सी कमी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से हम समझ लेते हैं इसका बायां पक्ष। तो हमें 8, 4 और 4 का एलसीएम लेकर के करना होगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8। 8 में हम 8 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा -9 में होगा तो -9। 8 में हम 4 से भाग देंगे 2, 2 का गुणा 29 में होगा, 2 9 18, यहाँ रखेंगे प्लस 18 और 2 दूनी 4 1 5। फिर अगला चिन्ह कौन सा है, प्लस का। अब 4 दूनी 8, 25 दूना कितना हो गया, 50। ठीक है। अभी हम ये वाला जो साइड है इसको हम बाद में यही कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमारे पास शॉर्टेज है, तो हम मिलान कर लेंगे। तो ये प्लस में ये भी प्लस में दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा -9 प्लस कितना, 108 बटे कितना आ गया, 8। हमारे पास प्लस 108 में से -9 घटेगा तो यहाँ बचेगा 99 बटे कितना, 8। अब इसी चीज को हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, तो ये 8 का गुणा -24 में होगा तो 8 तिरिक कितना हो गया, 24। तो यहाँ आ जाएगा -24 प्लस कितना, 123 बटे कितना हो गया, 8। अब 123 में से -24 घट जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 99 बटे 8। अब देखिए यहाँ भी 99 बटे 8, मतलब समीकरण के बाएं पक्ष में भी कितना आया, 99 बटे 8, और समीकरण के दाएं पक्ष में भी कितना आया, 99 बटे 8। इसका मतलब हमारा ये जो उत्तर है ये क्या है, सही है। ठीक, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास प्रश्न आया 2/3x इज इक्वल 3/8x प्लस 7/12। तो ऐसे प्रश्नों में जब सभी पदों का अपान हो तो हमें इनका क्या ले लेना है, एलसीएम। एलसीएम लेकर के इस समीकरण को हमें क्या करना है, संतुलित कर लेना है। तो 3, 8 और 12 का एलसीएम अगर हम लेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, 24। इन दोनों का एलसीएम हो गया 24। अब 24 में 3 से भाग देंगे तो 3 अठे 24 और 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16x बराबर 24 में 8 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और 3 त्रिका हो जाएगा 9x प्लस 24 में 12 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 7 में होगा तो 2 सते 14। 24 कट गया क्योंकि हमारा अंश संतुलित हो गया। जब अंश संतुलित हो गया तो हर की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारे पास आ गया कितना, 16x इज इक्वल 9x प्लस 14। अब ये 9x इस दाएं पक्ष में पॉजिटिव है, मतलब धनात्मक है, इस तरफ आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो मीन्स हो जाएगा 16x माइनस 9x इज इक्वल 14। 16 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 7x और प्लस का चिन्ह बड़ा है, बराबर कितना, 14। x बराबर 14 बटे 7 और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, मतलब x बराबर हमारे पास आ गया कितना, 2। x की वैल्यू मिली। अब हमारा ये वैल्यू सही है या गलत, इसका हम कैसे पता पाएंगे। चलिए हमें करना होगा उत्तर की जांच। यहां हम करते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच में क्या है, सवाल को उसी तरह से 2/3x बराबर 3/8x प्लस 7/12। 2/3 गुणे x का मान कितना आया, 2 बराबर
3/8 गुणे 2 प्लस 7/12। यहाँ कटने जैसा तो है नहीं, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4/2, 3 वैसे ही बराबर 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो यहाँ आ जाएगा 3/4 प्लस 7/12। ये दोनों हल करने पड़ेंगे। यहाँ हो जाएगा कितना 4/3 बराबर 12 और 4 कैल्शियम 12, 4 तिहाई 12, 3 त्रिका 9 प्लस 12 में 12 से भाग देंगे 1, 1 का गुणा 7 में होगा 7, 7 और 9 16, 4/3 बराबर 16/12, 4 चौके 16, 4 तीन या 12, 4/3 बराबर 4/3, मतलब दोनों पक्षों के वैल्यू क्या आए, सेम आए, इसका मतलब हमारा ये उत्तर सही है। ठीक है।